कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, रीजनिंग का, जो कि बड़ा ही शानदार सेगमेंट होने वाला है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग रीजनिंग को सीखेंगे, जो कि यूपीपीसीएस के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है, सीसेट के लिए। और साथ ही साथ एक दिवसीय परीक्षाओं में हर वो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है रीजनिंग। तो आज रीजनिंग का सबसे आसान और सबसे शानदार टॉपिक लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसको लोग बहुत इजीली है, बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इससे कुछ कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं तो हो नहीं पाता है। और क्वेश्चन इसके तो हर कंपटीशन के जिस पेपर में रीजनिंग होता है भर भर के आता है दोस्तों, कभी कभी तो झोली भर के आ जाता है। तो झोली भर के आ जाता है तो कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो इसके लिए हम लोगों को बचना है। आज रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिशा परीक्षण हम लोग करेंगे रीजनिंग में। डायरेक्शन टेस्ट ठीक है, दिशा परीक्षण जिसे आप हिंदी में कहते हैं, दिशा परीक्षण। ठीक है, दिशा परीक्षण। ठीक है, दिशा परीक्षण के बारे में हम लोगों को देखना है। अब इससे देखिए, सामान्य सी बात है, दिशा परीक्षण में हो गया क्या, दिशाएं पूछेगा, है ना। तो दिशाओं में इस टॉपिक को करने के लिए बेसिक चीज तौर पे हमें जानना क्या जरूरी है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, आपको पता होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती हैं, जो कि सबको पता होता है दोस्तों, दिशाएं कितनी होती हैं और सब दिशाएं कितनी होती हैं ये भी आपको जानना होगा। इसके साथ ही साथ क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, दक्षिणावर्त वामावर्त क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इसके बाद बोलता है आपको एंगल के बारे में, इससे क्वेश्चन आते हैं, कोण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं इसमें। साथ ही साथ इसमें बोलता है, किसी शब्द की रिपीटेशन करता है, दाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, तो फिर वो कौन सा डायरेक्शन कैसे करेंगे, क्या 60 तरीके लगा सकते हैं जो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएं, वो सब आज समझेंगे। और फिर इस पर एक शानदार एक्सरसाइज करेंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों की होगी, और साथ ही साथ जो संभावित क्वेश्चन होंगे उनकी श्रृंखला होगी। तो उम्मीद है कि बहुत आसान तरीके से, जैसे हिंदी आपको बहुत आसानी से समझ में आया, उसी तरह से आपको ये सेगमेंट भी बहुत ही रोचक और शानदार तरीके से समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दिशाएं होती कितनी हैं, आप सभी जानते हैं। मूल रूप से दिशाएं होती कितनी हैं, 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं। ठीक है, मूल दिशाएं जो होती हैं हमारी, वो 4 टाइप की होती हैं। चलिए देख लेते हैं 4 दिशाएं कौन सी होती हैं। हमेशा जब भी आप मैप में देखेंगे तो ये जो दिशा होती है, ये हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करती है दिशा। हमेशा जब भी आप देखेंगे, कभी भी कोई डायरेक्शन का टेस्ट जब क्वेश्चन आप करिएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोशिश ये करिएगा कि नॉर्थ साइड ऊपर ही बनाए, क्योंकि इससे लेफ्ट राइट जाने में आपको आसानी होती है। सिर्फ इसका थीम ये होता है कि लेफ्ट राइट जाने में आसानी होती है। जरूरत पड़ने पे आप इसका डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत कभी भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा आसान होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली लेफ्ट राइट की जो चीज करते हैं तो नॉर्थ ऊपर होने पे ही करते हैं आप। और जब भी आप देखेंगे कि कोई क्वेश्चन होता है, या ऐसे ही सामान्य तरीके से किसी मैप को अगर हम देखें, तो नॉर्थ हमेशा आपके राइट अपोजिट ऊपर साइड में होता है। ठीक है, हमेशा शीर्ष पे ही नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ हम लोग यहाँ लेंगे। आपको ये नॉर्थ हो जाएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तर दोस्तों। और नीचे के देखेंगे तो यहाँ पर होता है दक्षिण, जिसे आप साउथ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये आपका राइट साइड में आपका होता है पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम, जिसमें से आपको कोई हमेशा पता था, ईस्ट इसे कहते हैं, ईस्ट आपका। ठीक है, और ये वेस्ट होगा। तो आप समझिएगा कि क्या करना है हमको, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू ये हो जाएगा और ए ई हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी मेन दिशाएं 4 होती हैं। 4 दिशाओं से ही क्वेश्चन सरल तरीके से नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन एंगल पे पूछता है और इनके बीच की दिशाओं के बारे में पूछता है। जैसे कह दे रहा है, कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है, तब आपको दक्षिण पूर्व पता होना चाहिए। पूछ देगा दक्षिण पश्चिम दिशा से चलना शुरू करता है, दक्षिण पूर्व दिशा से चलना शुरू करता है, तो फिर वहां पर आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। तो आइए देखते हैं इसके सब दिशाएं जो होती हैं हमारी, उनके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा आपको शानदार लगे। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो दिशा हो जाएगी, ये सब दिशाएं हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, ये दिशाएं आपकी सब दिशाएं हो जाएंगी। ये हो जाएगा आपका, चूंकि उत्तर से लगा हुआ है तो इसको कहेंगे उत्तर, और इसके साथ में है पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व दिशा होगी, या इसे और भी कह सकते हैं पूर्वोत्तर दिशा, पूर्वोत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर है। ठीक, इसके बाद ये क्या होगा, ये दिशा इससे मेल खाएगी, यानी दक्षिण पूर्व दिशा कहलाएगी, ये दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक,
ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम सुना है आप लोगों ने, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी, और ये आपका क्या होगा, उत्तर पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, इसे ही पश्चिमोत्तर कहते हैं, पश्चिमोत्तर दिशा भी कह सकते हैं। ठीक है, पश्चिमोत्तर दिशा, पश्चिमोत्तर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको पहले से पता रहा होगा, जो बच्चे नहीं जानते थे, जो मित्र हमारे नहीं जानते थे, वो भी जान गए अब इसमें से। चलिए, तो ये चीजें हो जाती है। अब इसमें से कुछ चीजें और भी समझते चलिए। यहाँ पर समझना आपको क्या है, समझना ये है दोस्तों, ये एंगल जो बनता है दोस्तों 90 डिग्री का बनता है। कभी भी एंगल आप देखेंगे ऐसे देखिए, ये एंगल कितने का है दोस्तों, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, सिर्फ 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, ये भी 90 और ये भी 90। इस तरह से एक वृत्त का निर्माण कर देंगे तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए, अब इसकी जरूरत क्या है, यानी कि जब ये चलेगा तो ये पूरा टोटल होगा 90, लेकिन ये वाला एंगल अगर हम देखेंगे, ये वाला कोण जो होगा वो 45 होगा, और ये वाला कोण जो होगा वो 45 होगा। तो 45 प्लस मिला करके 90 डिग्री का बनेगा। इसी तरह से सभी जगहों पर होगा। ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये 45 का प्रतिनिधित्व करेगा और ये 45 का प्रतिनिधित्व करेगा। एग्जैक्ट यही चीज यहाँ पर भी होगी आपकी, 45 यहाँ पे, 45 यहाँ पे, यानी 90 डिग्री। और ये भी आपका फिर वही चीज बनेगी, 90 डिग्री, 45 और 45 वाला। अब इसकी जरूरत क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एंगल भी आप समझते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया आपका क्या, दिशा। कुल टोटल 360 डिग्री, यानी कोई व्यक्ति 360 डिग्री घूम जाएगा। पूछेगा, अगर कहेगा कोई व्यक्ति किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है, अब मान लो पूरब की तरफ कह रहा है कि पूरब तरफ की तरफ मुंह करके खड़ा है, वो कह देगा कि 270 डिग्री, 240 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री घूम जाता है, तो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो समझ गए होंगे ना क्या इसकी उपयोगिता थी। तो सीधा सा एंगल आप इसी को जोड़ देंगे, कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए 90 हो जाएगा और प्लस ये 90 तो यानी 180 हो जाएगा, तो सेम अपोजिट हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूं और मुझे कह दिया जाए कि आप 180 डिग्री घूम जाइए, तो यानी कि मेरा एंगल ये हो गया सीधा। सीधा समझ गए ना। यानी दिशा अगर मान लो ये हम मान लेते हैं ईस्ट मान के खड़े हैं, तो हमारा ये दिशा किधर हो गई, चेहरे का मुंह वेस्ट हो गया। क्लियर है। तो इसी तरह से इस एंगल को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, ये बात हो गई। अब दूसरी चीज है, घड़ी की सुई कैसे चलती है दोस्तों। घड़ी आजकल के तो हमारे मित्र जो है बहुत कम लोग होंगे जो डिजिटल घड़ी को, मतलब डिजिटल घड़ियों का इतना प्रयोग करते हैं कि वो कांटे वाली घड़ी दिखती कम है, लेकिन मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे। फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो जान ले, घड़ी चलती किस से है दोस्तों, इधर से इधर को चलती है। यही जो घड़ी के चलने की जो दिशा होती है वही क्लॉकवाइज कहलाती है, CLOC के, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर कोई व्यक्ति घूमेगा, इसमें बोलता है क्वेश्चन में कि व्यक्ति क्लॉकवाइज घूम गया और एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है। और अगर इसे हिंदी में कहेगा दोस्तों तो क्या कहेगा, हिंदी में कहेगा तो चूंकि ये दिशा अगर यहां देखें तो दक्षिण है और घड़ी चलती है इधर को ही जाती है, तो घड़ी क्या है, दक्षिणावर्त कह रहा है। क्लॉकवाइज को देखिए क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को ही दक्षिणावर्त कहते हैं, दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप याद रखिएगा दोस्तों, ये भूलिएगा मत, बहुत बारीक चीज है। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब कहेगा मित्रों तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में रोटेशन हो जाएगी। इसी को ही करते हैं वामावर्त। वामावर्त मतलब अपोजिट, बाएं हाथ की तरफ मुड़ना। जैसे सामने खड़े हैं, घड़ी दिख रही है हमारे, तो हमारे बाएं तरफ यानी ये राउंड हमारा होगा, ये शेप हमारा जाएगा। ठीक है, तो यही कहलाता है, आपको एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं वामावर्त। और अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, अगर पूछ लेता है उत्तरावर्त तो यह भी हो जाएगा। उत्तरावर्त मतलब यानी कि अपोजिट, यानी वामावर्त बराबर उत्तरावर्त ही कहलाएगा, क्योंकि उत्तर की तरफ जाएगा। और दक्षिणावर्त मतलब जैसे दक्षिण की तरफ हो गया, उत्तरावर्त मतलब उत्तर की तरफ हो जाएगा। हालांकि उत्तरावर्त करके क्वेश्चन अभी तक नहीं मुझे मिला, वामावर्त करके क्वेश्चन मिलता है। तो वामावर्त करके क्वेश्चन अगर आता है तो आप समझ लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज या उत्तरावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब सवाल पैदा हो जाता है कि कोणों के बारे में। तो कोण जैसे देख लीजिएगा, यहां पर जब कोण आएगा तो मैं थोड़ा कोण के बारे में चर्चा कर दूं, और इसके अलावा कुछ एक चीजें हैं बस, बाकी ये सब कंप्लीट है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपका अब इसमें देखिए ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री मैंने बताया। ये वाला एंगल जब आप 90 में अगर 45 जोड़ देंगे, आप 90 में 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री।
कह देगा एक व्यक्ति कोई 135 डिग्री, कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, 135 डिग्री मुड़ जाता है तो किस दिशा में चला जाएगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व दिशा में चला जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में। और कह देगा 180 डिग्री तो दक्षिण हो जाएगा, और 180 डिग्री में फिर 35 डिग्री जोड़ देंगे, 180 डिग्री में 45 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, 225 डिग्री। कह देगा कोई व्यक्ति 225 डिग्री घूम जाता है तो किधर हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में घूम जाएगा, ठीक है। और फिर अगर कह देता है कि नहीं इसमें और 25 डिग्री 45 डिग्री और मेंशन कर ले तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 270 डिग्री हो जाएगा। तब क्लियर है? इसी तरह से आप एंगल बनाते जाएंगे, 270 में 45 और जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 315 डिग्री, और 315 डिग्री में 45 डिग्री जोड़ देंगे तो 360 डिग्री आपका हो जाएगा एंगल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से व्यक्ति वहीं चला जाएगा, यानी कि 360 डिग्री घूमेगा तो जहां था वैसे ही हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन में और कुछ क्या देखना है, मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए अब हम नए पेज पे चलते हैं, नए पेज पे इस पे चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें और क्या समझना है आपको। एक तो आपका डायरेक्शन, ये आपका जो है इसमें आपको समझना है दोस्तों, एक चीज यहां पर देखनी है आपको। यहां पर पूछता है दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, तो दिशा तो आप समझ चुके होंगे। अगर दाएं बाएं कहेगा तो एक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं जो कि आपको यहां पर भी काम करेगा दिशा में, और सीटिंग अरेंजमेंट में भी ये काम करेगा। आपको करना क्या है कि जहां पर आपका ये नॉर्थ साइड है वहां पर आप वी बना दीजिए और यहां पर लिख दीजिए लेफ्ट राइट, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट राइट है। इसी तरह से आप हमेशा हर जगह पर वी बना दीजिए और लेफ्ट राइट लिखते चले जाइए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट, हमेशा दिशा ऐसे समझ लीजिएगा। इसी तरह से जो सब एंगल होगा वहां पर भी बना के आप लेफ्ट राइट लिख लीजिए, लेफ्ट राइट। जिन बच्चों को दिशाओं में थोड़ी सी दिक्कत होती है उनके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट। आप देखिएगा यहां पर जब स्टार्टिंग हुई है पहले की लेफ्ट राइट से, LR से स्टार्टिंग हुई है, वही स्टार्टिंग हर जगह काम कर रही है आपको लेफ्ट राइट, यानी पहले राइट लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, फिर लेफ्ट होगा, राइट होगा। यही चीज आपका क्रम चल रहा है। देखिए यहां पर भी देखिए पहले क्या है, लेफ्ट और राइट है, फिर इसमें देखिए क्या है दोस्तों, पहले लेफ्ट और राइट है, फिर इसमें क्या है दोस्तों, पहले लेफ्ट है, फिर राइट है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है। मतलब मैं समझ गए होंगे आप लोग, ये लेफ्ट राइट का फार्मूला चल रहा है। अगर कह देगा लेफ्ट मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, आप इसी एंगल का प्रयोग करेंगे। खास तौर से ये सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत काम आएगा। यहां पर भी ये आपको क्वेश्चन कुछ इससे मिलते हैं तो यहां पर भी बहुत वरदान सिद्ध होगा आपके लिए। अब इसके अलावा देखिए जब ये एंगल मुड़ता है तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे की चीज देखते हैं, थोड़ी सी आगे में देख लीजिए इसको। आगे का ये है कि अगर कोई दिशा, कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, चाहे वो दिशा मान लीजिए मैं वो नॉर्थ है, हो सकता है दोस्तों वो कह दे उत्तर पूर्व की दिशा से चल रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। पहले आप समझिए इसको, पहले मेरी बात समझिएगा आप लोग बारीकी से, है कुछ नहीं, सारे क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा दिया जाएगा हम लोग मिल करके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे करते हैं। क्या अगर कहता है कोई व्यक्ति है और कहता है कि वह राइट मुड़ गया, मतलब कोई व्यक्ति कहीं चलता है, कहता है आपने दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब यानी यहां आ गया। कोई व्यक्ति यहां था, दाएं मुड़ा यानी व्यक्ति खड़ा होगा, दाएं मतलब इस दिशा में आ गया, फिर कहेगा दाएं मुड़ा, फिर इस दिशा में आ गया, फिर इसके बाद दाएं कहा तो इस दिशा में आ गया। यानी कि अगर 3 दायां कहता है, ठीक है, यानी राइट राइट राइट, यानी दाएं दाएं और दाएं 3 बार अगर कह देता है किसी क्वेश्चन में कि कुछ व्यक्ति कुछ दूर चला दाएं मुड़ गया, फिर कुछ दूर चला दाएं मुड़ गया, फिर कुछ दूर चला दाएं मुड़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 अगर दाएं हुआ तो इसका मतलब वो 1 बाएं के बराबर हो गया। यानी अगर कोई व्यक्ति 3 दाएं चला, देखिए एक दाएं यहां चला, दूसरा दाएं यहां चला, तीसरा दाएं यहां चला, तो इसका मतलब जहां था अपने बाएं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, यानी कि वो व्यक्ति अपने बाएं पहुंच गया। यानी 1 बायां कर दीजिए, अगर 3 दायां कहा है तो इसका मतलब सीधे वो बाएं हैं, किसके, अपने मूल स्थान से या मूल दिशा से बाएं हैं वो। क्लियर है? इसी तरह से अगर बाएं बाएं कहे, यानी कि 1 बाएं कहे, लेफ्ट माने कि बाएं, 3 बाएं कहे बाएं, फिर कहे बाएं, तो इसका मतलब 1 दाएं के बराबर, 1 बार दाएं चलेगा तो 3 बार बाएं के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाएं कहता, कोई व्यक्ति कुछ दूरी चला बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूरी चला बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूरी चला बाएं मुड़ा, तो इसका मतलब है कि वो कहां वर्तमान समय में है, दाएं अपने है, अपने मूल गंतव्य के दाएं हैं। बस एग्जैक्टली पूछेगा, बहुत भूमिका बनाएगा कि कोई व्यक्ति अपने दाएं गया,
फिर अपने दाएं गया, फिर अपने दाएं गया, कुछ दूरी चलने के बाद वहां डिस्टेंस दी रहेगी, तो इसका मतलब मूल स्थान अब कहां पर है, तो अपने बाएं है। सीधा सा जो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया होगा बाएं, डिस्टेंस दिया होगा तो डिस्टेंस के साथ कर लेंगे आप। तो उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। ये दिशा के बारे में था, ये चीजें थी। इसके अलावा अगर मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि 3 बाएं और 3 दाएं ना करके 4 दाएं, 4 राइट कह दिया, 4 राइट कह दिया, या 4 लेफ्ट कह दिया, तो बेटा समझ लेना जहां था वहीं पहुंच गया। देखो अगर कह रहा है कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, मुंह खड़ा है, कहा अपने दाएं मुड़ा, फिर अपने दाएं मुड़ा, फिर अपने दाएं मुड़ा, फिर अपने दाएं मुड़ा, नहीं 4 टाइम कह दिया ना, तो जहां था वहीं पहुंच गया। कोई व्यक्ति अपने बाएं मुड़ा, फिर अपने बाएं मुड़ा, फिर अपने बाएं मुड़ा, फिर अपने बाएं, यानी चौथी बार बाएं कह दिया तो मूल स्थान पे आ गया। यानी कि दोस्तों 4 बार बायां बायां कह दिया, 4 बार दायां दायां कर दिया, तो इसका मतलब मूल स्थान पे वो पहुंच गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी के अलावा दोस्तों, अब ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बस एक चीज बची हुई है। कौन सी बची हुई है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बचपन में पढ़े हैं, लेकिन कोई अगर मैथ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल डरेगा नहीं, कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी वे में आपको बता देंगे, एकदम सरल तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए, होता क्या है, डायरेक्शन में क्या देखनी है। ये होता है दोस्तों किसी भी त्रिभुज में, ये होता है लंब और ये होता है आपका आधार जिस पर कोई वस्तु खड़ी होती है, और ये होता है आपका कर्ण। ठीक है, ये कर्ण। 3 चीजें आपको याद रखनी है, लंब, कर्ण और आधार। ठीक, तो जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या, जो ये कर्ण है ना भैया, इसका जो वर्ग होगा, इसका और इसका जोड़, मतलब वर्ग का जोड़ होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये जो कर्ण भैया है ना, ये जो होंगे बराबर होंगे वो किसके, लंब भैया के और कर्ण भैया के, सॉरी लंब और आधार, सॉरी दोस्तों, लंब और आधार, लंब और आधार, आधार के, ठीक है, वर्ग के बराबर होंगे। यानी कि लंब का जो वर्ग होगा, आधार का जो वर्ग होगा, वह कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। यही है फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय। कुछ नहीं, बहुत सारे लोग करड़ी आ जाती है तो घबरा जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। पसीना नहीं छुड़ाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं कुछ करना है, बहुत सामान्य तरीके से आपको समझना है। कर्ण बराबर क्या होता है, देखिए, यानी कि यह जो भुजा है ना दोस्तों, इस भुजा के जो है वर्ग के योग के बराबर होती है, वर्ग के योग के, यानी कि इस भुजा का वर्ग करिए, यानी आधार का वर्ग करिए, यानी कर्ण का जो वर्ग होगा ना, वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग जो होगा वो आधार के और लंब के वर्ग के बराबर होगा, बस इतना सा है। अब इसका फार्मूला यही बनेगा जो मैंने यहां लिखा है। क्या, देखिए थोड़ा और देख लीजिए यहाँ पे, कर्ण का वर्ग जो होगा ना दोस्तों, यानी स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा। और देखिए इसमें चाहे लंब पहले करिए चाहे आधार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं लंब ही कर दे रहा हूं क्योंकि लिख चुका हूं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये होता है फार्मूला। अब इसको और भी आसान तरीके से यही इसी पर रख करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो फट से आपका आ जाएगा। अब होगा क्या, इसका वर्ग कोई संख्या होगी, मैं एक सवाल आपको यहाँ पे कहिए तो बता दूं, चलिए बता देता हूँ। चलिए मान लिया कोई सवाल है, आपको ऐसे देना, यही थोड़ा कठिन आपको लगता होगा। यहीं पे दोस्त जो बिल्कुल मैथ नहीं पढ़े होते हैं वो डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, तो उनको देखना नहीं। मान लो कोई संख्या है जिसमें दिया हुआ है, ये क्या है, लंब है 4 है, आधार आपका 3 है, ठीक है। पूछ रहा है कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो कर्ण क्या होगा, दिशा भी थोड़ी सी समझा देते हैं यहीं पे। कर्ण के पहले इसको समझ लीजिए, फिर दिशा की बात कर लेंगे। इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ फार्मूले पे रखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई भी चीज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत, जहां जोड़ दिया हो, वर्ग करना हो, वो आप पहले किसी को भी कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा और 4 चौक के 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कर्ण का वर्ग ये दे रहा है, कर्ण का वर्ग दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इन चीज को कर्ण निकालना हमको है, कर्ण का वर्ग तो निकालना नहीं है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, ये चीज आपकी अंडर रूट में आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 9 + 16। तो 9 + 16 चूंकि वर्ग है, देखो क्यों आया करड़ी में, क्योंकि जो दोस्तों किसी का वर्ग निकालते हैं, किसी का वर्ग जो होता है तो अंडर रूट में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपको इसको सॉल्व कर देना होगा। तो 9 6
सॉरी 9 6 15 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 आ जाएगा दोस्तों। 25 अंडर रूट में होगा, तो अंडर रूट का अब जो चीज अंडर रूट में आएगी उसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फैक्टर यानी 25 का फैक्टर कर लीजिए। ये अंडर रूट तभी निकलेगा, अंडर रूट का मतलब होता है कि जो चीज दो जोड़े में होगी वही निकल पाएगी। ठीक है, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। किससे कटेगा दोस्तों, 3 से कट नहीं सकता, 5 से ही कटेगा। ये 5 1 9 5, 5 1 9 5, बचा 1, कितना बना 2 5 हो गए ना, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 5 प्लस 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 यानी पेयर बन गया, यानी 1 5 हो गया, यानी 5, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 5। यहाँ पर वर्ड की जगह पर होगा 5। समझ में आए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, कुछ भी कठिनाई नहीं हुई और ना ही होगी। और कभी कभी क्वेश्चन, जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ नहीं आती वो घबरा जाते हैं, जब ये पेयर नहीं बनेगा, जब ये पेयर नहीं बनेगा दोस्तों, जितना पेयर बनेगा उसको निकाल दीजिएगा, जो बक्से में बच जाएगा उसको अंडर रूट के साथ लिख दीजिएगा। मान लो अगर यही सॉल्व करते हम और इसके साथ निकल आता 5 इंटू 5 इंटू 3 निकल आता, तो हम क्या कर देते 5 और प्लस अंडर रूट 3 लिख देते, और यहाँ पर तब लिख देते 5 इंटू अंडर रूट 3। समझ गए होंगे मेरी बात को, कुछ भी नहीं डरने की जरूरत है, जो पेयर बनेगा वही बाहर निकलेगा और बाकी अंडर रूट में रह जाएगा। मान लो पेयर ज्यादा निकल गया, यानी 4 5 निकल गया, तो किसमें क्या करेंगे 5, फिर बाहर जब निकलेगा तो पेयर का 1 5 निकलेगा, दूसरे पेयर का 1 5 निकलेगा, 25 कर देंगे और प्लस अंडर रूट 3 तब कर देते। समझ गए होंगे बात को, कुछ भी इसमें नहीं था, तो ये चीज थी आपके लिए। इसमें आगे और देख लीजिए, तो इसको देख लीजिए, जो बेसिक तौर पे लोग क्वेश्चंस कराते हैं, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान दे देना चाहूंगा। जैसे फार्मूला अक्सर देखते हैं आप लोग, तो इस फार्मूले को भी थोड़ा समझ लीजिए कि जो देखते हैं लोग किताबों में देता है और जिससे बच्चे डर जाते हैं, होता क्या है इसमें, करते क्या है, कर्ण लिख देते हैं ऐसे और इसको लिख देते हैं अंडर रूट में, क्या लिख देते हैं, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो इससे थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है, उनको पैदा हो जाता है जो मैथ को भगवान से भी बड़ा समझने लगते हैं, उनके लिए जटिल समस्या क्रिएट हो जाती है। खैर उनका कोई दोष नहीं है, जो चीज़ पढ़े नहीं रहते हैं वो कठिन लगती ही लगती है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को आसान तरीके से समझेंगे और कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। अब आसानी से सब लोग कुछ कर लेंगे हम लोग। दिशा में क्वेश्चंस बड़े ही सरल होते हैं दोस्तों, लेकिन बड़े ही क्रिटिकल हो जाते हैं जब जरा सी कोई बारीकी से कोई चूक हो जाती है। तो इस नाते अपने नंबर को सुनिश्चित करिए, अपने अंकों को सुनिश्चित करिए, बारीकी से इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। इसके सीरीज के साथ, इसकी टेस्ट सीरीज के साथ, यानी कि इसके क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक दोस्तों अपना खूब ध्यान रखिए। जय हिंद।